नमस्कार। थोड़ा आगे कर, मेरी आवाज बड़ी है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। हम आए हैं इस वक्त विरार के अरनाला, अभी टूट गया है। सेवन सीज करके ये रिसोर्ट है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के आदेश पे टूटा है ये रिसोर्ट। रिसोर्ट का टूटने का कारण था कि थाना से कुछ परिवार आया था, वो जो कि शिवसैनिक थे। एक की मृत्यु हो गई यहाँ पर मारपीट में। देखिए कैसा होता है, मारपीट दोनों पक्ष से हुआ था, सजा दोनों पक्ष को मिलनी थी, लेकिन इतनी भी गंभीर सजा बोलता आम्हाला काही सुचतच नाही काय बोलायचं. आम्ही ते आरोप दिले की तुम्ही हे जे केलं ना बेकायदेशीर केलं, आम्हाला न पूर्ण कल्पना देता. आता ॲडव्होकेट आपले पाटील साहेब पण बोलले की खरोखरच का आम्ही भूमिपुत्रांनी करायचं का, असे आम्हीच आहेत का. आणि काबार कष्ट करून सर्वांनी आई बहिणीचे दागिने घाण टाकून बँकेतून कर्ज काढून की आपल्याला एक व्यवसाय मिळेल, व्यवसायातून आपण काहीतरी कुटुंब सांभाळू अशा पद्धतीने केलेलं आहे. आणि आमच्यावर अकस्मात आघात झालेला आहे आणि जे काही कारवाई केली आहे आता ते महानगरपालिका लोकांना पण आम्ही जाब विचारला, तहसीलदारांना जाब विचारलं जे आलेले त्यांना काही हे तुम्ही अकस्मात आम्हाला न नोटीस देता कसं काय कारवाई करता. नाही, मुख्यमंत्र्यांचा आदेश आहे एवढेच बोलतात. मुख्यमंत्र्यांचा आदेश आहे म्हणून आदेशाप्रमाणे आम्ही ही कारवाई केलेली आहे. मैं एक ही बोलना चाहता है कि इसने संविधान का कंटेम किया है. संविधान अगर पालेंगे नहीं तो जो बड़े बड़े नेता ने आज बलिदान देके अपने को आज़ादी मिला के दी है उसका सम्मान होना चाहिए. बाबा साहेब अम्बेडकर ने नागरिकों को एक सुरक्षा चक्र करने के लिए एक संविधान तैयार किया है और ये संविधान का पूरा नाश कर रहे हैं, संविधान का कंटेम कर रहे हैं और उसका नमूना ये रिसोर्ट तोड़ा है उसका हो रहा है. मेरे को एक ही बोलना चाहिए कि जो भी घटना घटी वो घटना नहीं होना चाहिए, मगर उसमें रिसोर्ट वाले का क्या, कोई भी अपने पास किराए आता है तो किराए एक अपना भगवान समझ के सब संभालते हैं, तो उसके ऊपर कोई अटैक करेगा क्या. जो भी रिक्शा वाले से हुआ उनका रिक्शा वाले का मिस्टेक है कि उनका मिस्टेक है, वो तो न्याय में हो जाएगा. मगर उसका खुन्नस जो है उसने रिसोर्ट वाले के ऊपर निकाला और पूरा बेरहमी से रिसोर्ट तोड़ा है. इसका हम लोग निषेध करता है. रिसोर्ट वाले के लिए गांव वाला जो आज धंधा करता है, ये एक कानून निकला है कि टूरिज़्म डेवलप करो. आज अपन गोवा में जाते हैं ना तो उधर प्राइवेट घर वाले भी तो टूरिज़्म को रुका सकते, तो उनके पास तुरंत क्या लाइसेंस होता है क्या. एक उसको एक गांव वाले करके और टूरिज़्म वाले को एक सुविधा होने के कारण एक कानून निकाला गया है. तो इन्होंने भी अपने गांव वाले ने अपना ज़मीन का अच्छा उपयोग करके इसने अपना देखो ये चालू किया. आज 100-125 आदमी इधर पेट भर रहे थे, वो गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे थे, ग्राम पंचायत को टैक्स भर रहे, इलेक्ट्रिसिटी को टैक्स भर रहे थे. तो वो लीगल इनलीगल कैसे हो गए. अगर इनलीगल है तो मगर एक शोकस नोटिस देना मांगता है, उसको हियरिंग देना मांगता है, तभी वो लीगली हो जाता था. अगर नहीं तो वो कुछ भी आप कोर्ट से कर सकते या हम लोग कोर्ट में जा सकते. मगर ये कानून जो किया है आज जो हुक्मशाही ये सरकार की चल रही है, हम लोग इसको मानेंगे नहीं और इसका जवाब हम करारा जवाब वो दे के रहेंगे. इतना ही बोलना चाहता है. पाटिल साहब, जैसे कि यही एक अनाधिकृत बांधकाम था, यही एक रिसोर्ट था, ऐसे कई चीजें, कई बांधकाम है, कई रस्तों के काम है, उस पर न तत्पर काम करते हुए एक भी तत्परता से 24 घंटे का रिजल्ट दिया गया, ये गलत है या सही. सब ये जो रिसोर्ट है ना, मैं बोला कि टूरिज़्म ने एक एक्ट निकाला है कि टूरिज़्म डेवलप करो, तो वो गलत नहीं होता है. उसमें छोटे मोटे फार्मूले होते हैं ना, वो अपने को करने का और वो किया नहीं होएगा तो तुमने इसको नोटिस मारा था क्या, इतना बना कैसा, वही बोलना चाहता है. टूरिज़्म के लिए बहुत सहूलत ही है, बांधकाम में है, सब में है, मगर इसलिए तो इतने रिसोर्ट इधर बन गए. मगर एक ही बोलना चाहता है कि ये लोग हुक्मशाही करने के कारण एक अपना नेता था, वो नेता का जो दुर्घटना हो गई तो उसका खुन्नस करके मुख्यमंत्री का अगर नाम आता है, मेरे को यकीन नहीं आता है कि मुख्यमंत्री ने किया है. अगर किया है तो उसको सामना करना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा, संविधान को जवाब देना पड़ेगा और संविधान की तरफ से हम लोग न्याय मांगे. हमारा नागरिकत्व तो हक है, वो हम मिला के रखेंगे. और ये जो रिसोर्ट वाले हैं उनको और इधर अभी आपको क्या बोलूँ, कुछ बात है ना, वो यूपी में तो हम लोग देखने को नहीं गए, मगर सुनते हैं कि बाबा कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, कि गिनती तो यही है. मगर महाराष्ट्र में जो जनता जिसको चुन के देती है, एमएलए घर की प्रॉपर्टी नहीं है, घर की कुर्सी नहीं है. अब जनता अगर चुन के देते
तो मेरे को एक ही है कि जब भी तुमको पक्ष बदलना है ना तो पहला राजीनामा दे दो, फिर जनते से चुन के आओ, जो पार्टी में जाना है ना उधर जाके बैठो। इतना ही बोलना चाहता है मैं। मगर ये जो खरीदी है 50 खोखा, कितने खोखे क्या चल रहा है, तो ये गलत है। इसको जो नागरिकत्व तो हक है और देश का संविधान है, इसका कंटेम हो रहा है, इसलिए मैं उनका निषेध करता है। लोग इन्वॉल्व थे, कलेक्टर से लेके हम सबको पार्टी बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर को भी पार्टी बनाएंगे, सबको पार्टी बनाएंगे, सबको पार्टी बनाएंगे कि उन्होंने वायलेशन किया है ह्यूमन राइट्स का। तो लॉ सबके लिए इक्वल है। अगर मैं कमिश्नर को पार्टी बना दूं तो चीफ मिनिस्टर को भी मैं पार्टी बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। जिससे कि ये घटना दुर्दैव घटना घटी है यहाँ पर, इसमें क्या है, एक दिन में ये काम हो गया था, एक दिन में रिसोर्ट बन गया था। इसको पुलिस वाले को मालूम नहीं था, महानगर पालिका को मालूम था, तहसीलदार को मालूम नहीं था। क्या कहीं ना कहीं इनके वजह से ये बना था और इनका ये फायदा उठा रहे थे। एक PIL था हरित वसई का, उसमें जस्टिस अभयोग ने एक जजमेंट पास किया था, ऑर्डर पास किया था। उसमें एक कमेटी बनाई थी और वो कमेटी में तहसीलदार, कलेक्टर, प्रांत, बाद में पुलिस डिपार्टमेंट, ये लोगों को जवाबदारी दी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुए उसका ध्यान तुम लोग रखो और कमेटी ऐसी बनाओ। और आज ये लोग ही हफ्ता लेके ये लोग ही बना रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन। आज ये कंस्ट्रक्शन ये लोगों ने, यहाँ के भूमिपुत्र ने बनाया, यहाँ का कलेक्टर भी इन्वॉल्व है, यहाँ का तहसीलदार इन्वॉल्व है, ये सब इन्वॉल्व है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए। इनके आंखें सामने हुआ तो इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, भले पैसा मेरा लगा है, आज हफ्ते हर महीने ये लोग लेते कि नहीं। मतलब आपका डायरेक्ट आरोप है कि ये बाकायदा से इस चीज की वसूली करते थे। हाँ, वसूली करते थे, नहीं तो इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना दिन रुका क्यों और हुआ कैसे, उसका सवाल है। यानी माल प्रैक्टिस लिए बगैर हुआ क्या, पैसा लिए बगैर हुआ क्या। आज अगर इधर इलीगल एक्टिविटी चल रही है तो यहाँ अरनाला पुलिस स्टेशन को मालूम नहीं है कि यहाँ इलीगल रिसोर्ट चल रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी चल रही है। इनको हफ्ते पहुंचते हैं और ये ऊपर तक जाते हैं, ये मेरा आरोप है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं किया, कार्रवाई?